नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं जो वर्षा ऋतु आने के बाद बहुत तेज़ी से हरे होते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होता है तो दोस्तों ये जो वनस्पति होते हैं ये सूखने लगते हैं। और दोस्तों ये जो वनस्पति सूखने लगते हैं वापस फिर से जब बरसात का मौसम आता है तो हरे हो जाता है। यानी कि ये जो वनस्पति होते हैं मौसम के अनोखी अपने आप को बढ़ाते हैं। तो ये सा ही एक वनस्पति का हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, इस वनस्पति का नाम है पुनर्नवा, यानी कि पुनः से फिर से जवान हो जाना। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य के शरीर को बूढ़ा नहीं होने देता है। आज आपको एक ऐसे जड़ी बूटी से प्रेरित करने जा रहे हैं जो कि दोस्तों मनुष्य के शरीर को बूढ़ा होने नहीं देता है। इसके साथ साथ इसका सेवन करने से शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। यानी कि यदि आपको प्रमेह की समस्या है या फिर आपको कोई गुप्त रोग की समस्या है तो उसका निदान करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ ज़बरदस्त और चमत्कारी फ़ायदे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप इसका एक परिचय जान लीजिए। इसका नाम है दोस्तों पुनर्नवा। इसे हिंदी में साठी कहते हैं, कथापूर्णा कहते हैं और गुजराती में सतोड़ी कहते हैं, बसेड़ू कहते हैं। तो मराठी में घिटोली कहते हैं, अरबी में हंद कुकी कहते हैं। यदि आपने इसे पहचान लिया है और आपके क्षेत्र में इसे कोई अन्य नाम से आप जानते हैं तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि हमारे जितने भी दर्शक जुड़ते हैं वो इसके बारे में जान सकें। मुख्यतः यह जो पौधा होता है, वनस्पति होता है, यह 2 से 3 मीटर लंबा होता है और दूसरी शाखाओं में बांटा हुआ होता है। इसके ऊपर फूल लगे होते हैं और ये फूल 2 तरह के होते हैं। एक होता है लाल और दूसरा होता है सफ़ेद। तो आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं ये है दोस्तों पुनर्नवा। तो इसी के बारे में हमने आपसे कुछ ज़बरदस्त चमत्कारी फ़ायदे बताने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों हमें जंगलों में जाना पड़ता है और वहाँ से वीडियो बनाना पड़ता है, तो अगर आप एक लाइक कर देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो सबसे पहले फ़ायदों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले फ़ायदा आता है नेत्र रोग में, यानी कि आँखों के लिए। यदि आपके आँखों में लाली आ गई है, लालिमा आ गई है, तो दोस्तों पुनर्नवा आँखों के समस्त रोगों का निदान करता है। इसके जड़ को पीस करके शहद में मिला करके अंजन करने से आँखों की लालिमा दूर होती है। इसका पाउडर आपको बाज़ार में इजीली आसानी से मिल जाएगा। बात करें अगले फ़ायदे की, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से हृदय रोगों में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके पत्तों को साग बना करके खाने से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। और दोस्तों आजकल के समय में हार्ट अटैक की समस्या बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, तो ऐसे में इसका साग बना करके खाना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा बात करें अगले फ़ायदे की, तो अगला फ़ायदा है दोस्तों दमा में। आजकल दमा जो है बहुत गंभीर रोग लेते जा रहा है। पुनर्नवा मूल के 3 ग्राम चूर्ण में 500 मिलीग्राम हल्दी मिला करके प्रातः सायं यानी सुबह शाम खाने से दमा से निजात मिलता है। बात करें अगले फ़ायदे की, तो दोस्तों इसके जड़ों का चूर्ण, यानी कि सबसे पहले आप इसके जड़ को निकाल लीजिए और तोड़ लीजिए, उखाड़ लीजिए, इसको छाया में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसे पीस लीजिए और गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं 2 ग्राम की मात्रा में, तो दोस्तों यह शरीर को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता है, यानी कि वृद्ध शरीर को भी नया बना देता है। इसलिए इसका नाम पुनर्नवा पड़ा है। इसके साथ साथ जिन लोगों को प्रमेह की समस्या रहती है तो दोस्तों इसके फूलों को सुखा करके इसका चूर्ण बना करके 1 ग्राम की मात्रा में ले करके 3 ग्राम मिश्री मिला करके खाने से, ऊपर से दूध पीने से शरीर में अत्यंत बल बढ़ जाता है और प्रमेह रोग नष्ट हो जाता है, यानी कि गुप्त रोग का समस्त निदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे पुनर्नवा के फ़ायदे बताए। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम जल्दी ही मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।